में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज है। बीजेपी आज से पूरे दिन धूमधाम से मनाएगी संविधान दिवस के रूप में और साथ ही साथ संविधान शिल्पी की जयंती प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर स्वच्छता अभियान, पार्कों, स्मारकों और चौराहों पर वृहद स्तर में जो सफाई अभियान है वो चलाया जा रहा है। सर्व समाज की वृहद स्वच्छता अभियान में भागीदारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी वो करेंगे। 10 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस समारोह में पहुंचेंगे और 11:30 बजे फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ खंडपीठ का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर 3 बजे उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में वो गोमती नगर जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित होगा ये कार्यक्रम और इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर चुके हैं। अंबेडकर जयंती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुभकामनाएं दी प्रदेशवासियों को और कहा कि सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बाबा साहेब ने बहुत सारे काम किए। भारत के संविधान में अनेक प्रावधान हुए। संविधान निर्माण में योगदान के लिए देश उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। देशवासी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करेंगे। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए प्रयास हमेशा लोगों को प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेशवासियों को इस बात की शुभकामनाएं दी हैं। अंबेडकर जयंती का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि लोग एक तरफ याद कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके उन योगदानों को कभी नहीं भुलाया जा सकता जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए उन्होंने किया है। खुद उनके हर एक योगदान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद किया और कहा कि उनके किए गए प्रयासों को, उनके किए गए योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, दूसरी तरफ उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाओं के साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से संविधान के प्रति और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति के जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था उस व्यक्ति के लिए किए गए प्रयास हमेशा हमें प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया ये पोस्ट आप देखिए और आज का दिन जिस तरीके से उसको याद किया जा रहा है। बीजेपी भी अलग अलग जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और संदीप खेर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने वाले हैं, बातचीत करेंगे उनसे। तो देखिए आज प्रदेश भर में वृहद स्तर पर ये जो आयोजन है भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किए जा रहे हैं और आज उनके योगदान को याद करने का एक मौका है और बीजेपी भी विभिन्न जिलों में तमाम तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन करने जा रही है और स्वच्छता से जुड़े जो कार्यक्रम है वो लगातार याद किए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में सारे महापुरुषों में बहुत बड़ा नाम। रोहित हमारे साथ मौजूद है, रोहित का रुख करते हैं। रोहित, आज क्या तैयारियां दिख रही हैं बाबा साहब की जयंती के दिन? किस तरह के कार्यक्रम होने रायबरेली में, अब क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल स्वाति, अगर रायबरेली की बात कर ली जाए तो कल जैसे उनकी जो पूर्व संध्या पर रायबरेली में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा जो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उसकी साफ सफाई की गई थी, दीप प्रज्वलित किया गया था, माल्यार्पण किया गया था। वही अगर आज की बात की है तो आज पूरे धूमधाम से जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 134वीं जयंती जो है धूमधाम से मनाई जाएगी। गली कूचों तक बाकायदा जो उसका संदेश पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। यही नहीं, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत रायबरेली में जो जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वहां पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोई न कोई जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का वहां पहुंचेगा। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए जो है गांव-गांव तक जुड़ने का प्रयास कर रही है और जो बाबा भीमराव अंबेडकर की लौ थी उसको फिर से जगाने का और जलाने का काम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो कहीं ना कहीं आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है, इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी खासतौर से अगर देखा जाए तो जो दलित समाज की वोट बैंक है उसको जो साधने का काम इस जयंती के माध्यम से करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जहां जहां पर भी बाबा भीमराव
भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रतिमाएं हैं वहां पर विशाल कार्यक्रम और गांव कूचों पर भी जो है इसको उनके संदेशों को पहुंचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, कल मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो एम है वो निचले तबके तक जो है अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उसी के तहत जो सोच थी बाबा भीमराव अम्बेडकर की, उसी की सोच पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसी के तहत उनके जो काम थे और जो उनकी सोच थी उसको आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जो नेता है उनके द्वारा अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वो चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, या फिर अन्य जो स्थान है, हर जगह पर जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो है जयंती मनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में यानी 75 जिलों में आज यह कार्यक्रम बृहद स्तर पर करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उसी के तहत रायबरेली में भी यह कार्यक्रम जो है विशाल स्तर पर होने जा रहा है। संदीप खेर भी हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। संदीप, आज का दिन ना सिर्फ उस महापुरुष को याद करने का दिन है, बल्कि जिस तरीके से देखा गया कि एक बड़ी सामाजिक असमानता को दूर किया, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता की एक परिभाषा अगर कहा जाता है तो हम भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। लेकिन आज विभिन्न जो दल हैं वो अपने अपने तरह से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। बीजेपी 75 जिलों में विभिन्न आयोजन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी अपने अपने तरफ से आयोजन कर रही है। कैसा रहेगा आज पूरे दिन का कार्यक्रम लखनऊ में? देखिए स्वाति, बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देखिए जो त्याग था और जो उन्होंने देखिए काम किए हैं उसको वाकई में देखिए नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए संविधान निर्माता के रूप में आज लोग इनको याद कर रहे हैं और ये स्वाभाविक सी बात है कि इसके पहले भी देखिए तमाम तरीके के ऐसे अवसर आए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आई, लेकिन जितनी इस बार देखिए आपने देखा है कि उत्साह दिखाई दे रहा है, खास तौर से राजनीतिक पार्टियों में इनको याद करने का, ये नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं देखिए जो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही हैं और उसी के साथ साथ कई देखिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये चाहती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के जरिए उनसे जो जुड़ा हुआ तबका है वो उनकी पार्टी के पास में आ जाए। आप समझ सकती हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा था कि आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर कि संविधान बदल देंगे, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरा तो भाजपा ने कहा था कि हम कोई संविधान बदलने नहीं जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहद स्तर पर, भव्य स्तर पर इनकी जयंती को जो है वो ये कहा जा सकता है कि मनाने जा रही है। आप देखिए कल जितने भी स्मारकों की अगर बात करी जाए जो पार्कों में स्थापित हैं उनकी साफ़ सफाई की हो, पार्कों में साफ़ सफाई की बात हो, प्रदेश भर में मतलब 75 जिलों में देखिए जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज का दिन भी जो है वो इन्हीं के नाम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के सामने पहुंचेंगे, यहाँ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर इसके बाद शाम को भी वो जो है कई विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम है वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 10:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। मायावती के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी अंबेडकर मैदान में पहुँच के, तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ये दिखाना चाह रही हैं कि आखिर अंबेडकर को देखिए हम मानते हैं, क्योंकि अंबेडकर किसी एक पार्टी के तो है नहीं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों में ये उठापटक चल रही है दलित वोट बैंक को किस तरीके से अपनी ओर खींचा जाए। लेकिन सिर्फ मुझे लगता है कि अंबेडकर को याद करने से ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दलित वोटों की हितैषी नहीं बन सकती हैं। दलितों के लिए कुछ करना होगा। आज पीडीए की बात करी जा रही है, अभी भाजपा जो है वो एक दलित व्यापी अभियान चलाने जा रही है, सभी दलितों को जोड़ने का, तमाम जगहों पर वृहद स्तर पर ये भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। बताया जाएगा कि कांग्रेस और भाजपा में बेहतर कौन है दलितों के लिए। अखिलेश यादव का पीडीए भी आपने देखा, कांग्रेस पार्टी का भी आपने दलित प्रेम देखा। तो दलितों का प्रेम तो देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, लेकिन दलित ये समझ रहे हैं कि उनका हितैषी कौन है, कौन उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है और कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है कि उनकी जो है वो परवाह की जाए। तो मुझे लगता है कि आज पूरे प्रदेश भर में वृहद स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर निर्देशित किया था कि सभी स्कूल में, सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर इनकी जो मूर्ति लगी है उसको फूल माला चढ़ाया जाए, जहाँ पर इनकी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था देखिए कल ही कर ली गई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उनको याद करने का काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा, राजनीति होती आई और इस बार भी सियासतदान है वो लगातार इसको लेकर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार दलितों का वोट बैंक उनके पास जाए। बड़ी बात यह है कि ये जो सार है उनके द्वारा जो योगदान किए गए हैं बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा,
वो सार नहीं जो दल है वो समझ पा रहे, लेकिन वो ये समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जरिए किस तरह से उनके पास पहुंचे। और आप देख भी रहे होंगे कि ये कार्यक्रम ना सिर्फ एक जयंती के तौर पर माना जा रहा है, इसको पॉलिटिकली भी एक बड़ा गेन लेने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र से बातचीत करेंगे। जितेंद्र, यूपी में वृहद स्तर पर बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम चला रही है और बड़ी बात यह है कि आज तो उनको याद भी किया जा रहा है, लेकिन इसका पॉलिटिकली बेनिफिट लेने की भी कोशिश सभी दल करेंगे पुरजोर तरीके से। जितेंद्र, क्या तैयारियां हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए सारे राजनीतिक दल बाबा साहब को याद करके और जयंती मना रहे हैं और एक अच्छी बात है, पूरे देश ही नहीं, पूरे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो आज उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। फिरोजाबाद में तमाम पार्क, जो सार्वजनिक धर्मशालाएं हैं, जो अंबेडकर पार्क हैं, उन सब की साफ सफाई अभियान कल चला, बड़े स्तर पर चला और आज माल्यार्पण कार्यक्रम है। बारी बारी से, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी आह्वान किया है, वो भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण करेंगे, विचार गोष्ठी करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये राजनीतिक ओतप्रोत हो सकता है, लेकिन बाबा साहब को मानना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये किसी राजनीति से इनडायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये तमाम जो पहलुआं हैं जो बाबा साहब को लेकर राजनीतिक दलों ने आह्वान किए हैं, वो आज दिखाई देंगे। अंबेडकर पार्कों में सुबह से ये आयोजन होंगे और जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। तो राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है कि पूरे सारे कार्यकर्ता विभिन्न पार्कों में जाकर बाबा साहब की जयंती मनाएं और पार्टी कार्यालय पर विचार गोष्ठी करें। बसपा के लोग और बाबा साहब के अनुयायी जो प्रमुख यहाँ का अंबेडकर पार्क है रसूलपुर में, वहाँ 8 बजे एकत्रित होंगे और माल्यार्पण कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद विचार गोष्ठी। कहीं कहीं ये भी थोड़ी नाराजगी है लोगों में कि जो अंबेडकर पार्कों की सफाई जिस तरह मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे उस तरह नहीं हो पाई, खाली औपचारिकता कर दी गई। तो ये बड़ा सवाल है और उन्होंने आरोप भी लगाया है और 8 बजे एक जगह प्रदर्शन भी होगा। उनका कहना है कि रेलिंग और साफ सफाई, पेड़ों की कटाई, ये सब नहीं हुए। तो आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये आयोजन होगा। जहां जहां अंबेडकर अनुयायी हैं वो माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब को याद करेंगे और जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाएंगे। बिल्कुल। आगामी जितेंद्र, अगले आपका भी रविवार बहुत को धन्यवाद और रोहित आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन संदीप, आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। तो बीजेपी ने दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। और अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी भी कार्यक्रमों के जरिए ये कोशिश करेगी कि कैसे इस वोट बैंक पर काम किया जाए। वहीं बीजेपी का ये प्लान है 15 से लेकर 25 अप्रैल तक एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी श्रृंखला चलाने जा रही है इसको लेकर बीजेपी, और उसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लेकिन आज इसको और भी भव्य रूप देने के लिए प्रदेश के 75 जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन है और इसके साथ साथ प्रदेश स्तरीय जो कार्यशाला है उनका भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश में ऑपरेशन दलित नाम से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान की शुरुआत आज अंबेडकर जयंती से होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे। 10 बजे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो पहुंचेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। बाबा साहेब